इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब होगा महायुद्ध। रसिया यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा बहेगा खून। इजराइल ने कर दिया है फिलिस्तीन पर पलटवार और वापस इजराइल ने खून का बदला खून से ले लिया है और करीब 250 से ज्यादा लोगों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि हमले में करीब हजारों लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि युद्ध अभी भी रुका नहीं है। मिसाइल इस कदर छोड़ी जा रही हैं कि मानो दिवाली पर कोई पटाखे चलाए जा रहे हो और इजराइल के पलटवार में हमास की मिसाइल को हवा में ही रोका जा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल की सेना की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी ताज़ा हमास की ओर से करीब 150 से ज़्यादा मिसाइल को इजराइल की तरफ छोड़ा गया है और इसका जवाब देने में इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हमास के दागे गए रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक युद्ध की स्थिति काफ़ी गंभीर है। ये अनुमान तक नहीं लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। आखिर किसका मैप बदलने वाला है। डरने वाली बात तो यह है कि क्या ये युद्ध रसिया यूक्रेन की तरह ही महीनों सालों तक चलेगा या एक दो दिन में ही पूरी कहानी पलट दी जाएगी। जमीन से जमीन पर, हवा से हवा में और हर तरफ से केवल युद्ध की आवाज ही गूंजती सुनाई दे रही है। अब अगर इस युद्ध को लेकर इजराइल की बात करें तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का कामडाउन शुरू कर दिया है और इजराइल में उत्पात मचाने वाले दहशतगर्दों को जड़ से खत्म करने की घोषणा कर डाली है, यानी कि वॉर का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि हमास के दहशतगर्दों ने 250 से भी ज़्यादा इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है और ये लोग कोई मिलिट्री या सैनिक नहीं बल्कि आम लोग भी हैं। इन आतंकियों ने इजराइल में खून की होली खेली, लेकिन ये भूल गए कि घायल शेर के सांस उनकी दहाड़ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है और यही वजह है कि इजराइल ने इसका पूरा बदला लेने की ठानी है और बदले की वह घड़ी अब शुरू भी हो चुकी है। इजराइल में जमीनी और से घुसे फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना चुन चुन कर मार रही है, तो वहीं समुद्री रास्ते से कुछ आतंकियों को वहां से ठिकाने लगाया जा रहा है। इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से हमास में कोहराम मच गया है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा हमास। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाजा पट्टी में बिजली की आपूर्ति को रोक दिया गया और पूरे गाजा पट्टी में अंधेरा छा गया है। इजराइल पर हुए इस बड़े हमले के बाद अब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि हमास का क्या होगा। इस हमले को लेकर दुनिया भर के कई देशों में इसकी कड़ी निंदा की है। क्यों किया गया हमला एक आतंकी हमला था। जब पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी तो किस बात का डर है। मोदी, बाइडेन, ऋषि सुनक, मैक्रोन जैसे कई बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की है, लेकिन अब देखना यह है कि कौन किसके आगे झुकता है, क्योंकि ये जंग अभी रुकने वाला का नाम नहीं ले रही है। आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक बार फिर से पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी या फिर क्या अब होगा तीसरा युद्ध। क्या है ये घड़ियां इतनी विकट हो जाएगी कि तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जाने लगेगी। आखिर कौन कौन से देश साथ आएंगे और कौन कौन इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए बने रहना हमारे साथ ताकि हर वीडियो में आपको अपडेट मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।